अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और यह ज़मान्स पे तर्ज बैक वेपर से मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के एड्रेस पर ईबे का अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी पेपाल के बगैर। ईबे और पेपाल का रिलेशनशिप, उनका ब्रेकअप और उसके बाद ईबे का नया रिलेशनशिप जो कि पायनियर के साथ है, जिसका मतलब ये कि ईबे ने पेपाल को छोड़कर पायनियर के साथ अपनी सर्विस शुरू कर ली है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया था। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले, साइन अप करने से पहले आप वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें जो है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ईबे अब किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको ईबे पर अभी 2022 में सेल करना शुरू करना है तो आपको वो वीडियो देखना मस्ट है। लेकिन इस वीडियो में जो है हम सारा फोकस अपने साइन अप पे रखेंगे, तो इसलिए मैं स्ट्रेट अप साइन अप के प्रोसेस पर जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं साइन अप का प्रोसेस शुरू करूं, मैं एक चीज आप लोगों के इल्म में लाना चाहूंगा कि ईबे पे साइन अप करने का प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है। मुझे खुद ये वीडियो दो मरतबा रिकॉर्ड करनी पड़ी। 2 मरतबा जो है मुझे साइन अप का प्रोसेस करना पड़ा, क्योंकि पहली बार बहुत ज्यादा खिचड़ी पच गई थी और मुझे नहीं लगा कि मैं उस वीडियो को सही से आप लोगों को प्रेजेंट कर पाऊंगा, सही से आप लोगों को समझा पाऊंगा। इसलिए मैंने ये सारा प्रोसेस दोबारा किया और दोबारा सारी चीजें की, जिसके बाद में इस नतीजे में पहुंचा कि वो जो साइन इन करने का प्रोसेस था बहुत ट्रिकी था। काफी जगह पे मुझे ऐसा लगा कि मैं साइन अप हो गया हूं, लेकिन वहां पे साइन अप नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं लिस्ट करने पे आता कोई प्रोडक्ट तो कोई नई चीज आ जाती कि ये आपने नहीं किया, ये आपने नहीं किया। तो इसलिए जो था मुझे दोबारा जो है सारा प्रोसेस करना पड़ा, ये वीडियो दोबारा से शूट करनी पड़ी, ताकि मैं आपको क्लियरली एक एक चीज समझा सकूं कि ईबे पे साइन अप करने का प्रोसेस क्या है और आप किस तरीके से ईबे पे साइन अप कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें और कोई पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का अकाउंट साइन अप करना जो है वो थोड़ी खिचड़ी बन जाए और आपको भी जो समझना है कि आपको अभी किस डायरेक्शन में जाना है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को यहीं पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। हम जो है इस वीडियो में ईबे पे साइन अप करने के लिए पायनियर का अकाउंट यूज करेंगे। तो अगर आपके पास पायनियर का अकाउंट नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पहले आप इस वीडियो को बंद करके पायनियर का अकाउंट बनाएं, फिर वापस आए और फिर यहां से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। पायनियर पे साइन अप करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो मेरा रेफरल लिंक है। अगर उसके थ्रू जो आप साइन अप करते हैं तो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आपको $10 का या $20 का बोनस मिलेगा। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप जैसे ही खोलेंगे वहां पे आपके पास एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपने भरना है। और पायनियर पे साइन अप करने के लिए जो आपको 3 चीजें चाहिए वो है आपकी नेशनल आइडेंटिटी, आपका एड्रेस जिस पे आप जो है अपने आप को वेरीफाई करवा सके, एक फोन नंबर और एक बैंक अकाउंट। ये 3 चीजें आपको चाहिए। इसके बाद जो है आपका पायनियर का अकाउंट इजीली साइन अप हो जाएगा। उसके बाद जो है आप तैयार हो जाएंगे ईबे पर साइन अप करने के लिए। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड चार्ज मेथड के लिए, मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मेरी एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए, मेरा फोन नंबर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए और मेरी ईमेल जो है वो साइन अप करने के लिए मेरे पास रेडी है। तो इंतजार ना करते हुए चले हम ईबे पर साइन अप करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए हैं गूगल क्रोम पर। यहाँ पे हम लिखेंगे ebay.com, क्योंकि हमें ebay.com के लिए अकाउंट बनाना है। अगर हमें यूके के लिए बनाना हो तो हम ebay.co.uk लिखेंगे। अब यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि साइन इन और एक है रजिस्टर। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास अकाउंट नहीं है, मुझे नया अकाउंट बनाना है, तो मैं रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको अपना नाम वगैरह सब कुछ दे दूंगा। तो ये मेरा अकाउंट साइन अप हो गया ईबे पे, लेकिन ये जो मुझे इन्होंने अकाउंट दिया है ये बाइंग का अकाउंट है। तो मुझे क्या बनाना है, सेलिंग का अकाउंट। अब मैं आऊँगा माई ईबे सेलिंग पर। सेलिंग पे आने के बाद यहाँ पे मुझे अभी इनको सारा अपना एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें दे देनी है। ठीक है, तो बस ये हो गया मेरा जो है सेलिंग का अकाउंट साइन अप। बस इतना सही प्रोसेस था। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा ये सेलिंग का अकाउंट तो बन गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे अपनी चार्ज मेथड हो गया और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, ये सारी देनी है, ताकि ईबे की अगर कोई फीसें हमारे ऊपर ड्यू होती है तो वो ईबे हमारे कार्ड से चार्ज कर सके, और अगर ईबे पे हमारी कोई पेमेंट्स ड्यू होती है तो ईबे उससे हमारे बैंक अकाउंट में डाल सके। तो इसके लिए अब हम आएंगे अकाउंट पर। अकाउंट में आकर हम अपनी सारी सेटिंग्स कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर हम पेमेंट्स में आके अपनी कार्ड डिटेल दे देंगे यहाँ पे। ये रही मेरी कार्ड डिटेल जो सक्सेसफुली ऐड हो गई है, लेकिन पेमेंट मेथड जो है वो मैं बाद में ऐड करूंगा, जो जिस पे मेरी पायनियर का अकाउंट जो है। लेकिन पहले मुझे क्या करना है कि पहले मुझे एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ताकि जो है मेरी सेलिंग जो है ईबे पे खुल सके। उसके बाद ये कि मैं वो सारी चीज़ें ऐड कर सकूंगा। तो मैं आ जाता हूँ फिर से एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में मैं आऊँगा सेलिंग पे। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन है लिस्ट एंड आइटम। यहाँ लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कह रहे कैटेगरी सेलेक्ट करें।
कैटेगरी सिलेक्ट करते ही मेरा लिस्टिंग का पेज खुला है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म मैंने फिल कर दिया लिस्टिंग करने का, और अब हम इसको कर देते हैं लिस्ट आइटम। देख रहे हैं फीस की 0 आ रही है क्योंकि मेरे पास फ्री लिस्टिंग्स पड़ी हुई है, तो उसमें से ये लिस्ट होगी। मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट देन आइटम। जैसे ही मैंने लिस्ट आइटम पे क्लिक किया, ये लोग मुझे इस पेज पे ले आए जहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी सेलिंग जो अकाउंट है उसको सेटअप कर, जिसमें मुझे क्या करना है, अपना पाइनियर का अकाउंट कनेक्ट करना है, अपने ईबे के अकाउंट को पाइनियर्स के अकाउंट से सिंक करना है, और ये कि ऐड अ फाइनेंशियल इन्फो, अपनी फाइनेंशियल इन्फो उनको देनी है, कार्ड ऑन फाइल जो मैंने उनको दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और ये कि सबमिट रजिस्ट्रेशन इन्फो, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन में जो इनको देनी है, इसके बाद जो होगा ये मेरे सेलिंग अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और ये लोग मुझे उसी फॉर्म पर ले जाएंगे। अब ये मुझे कह रहे हैं कि अपना फ़ोन नंबर जो है उसको आप वेरीफाई करो, तो अब वेरीफाई करने के लिए मैं उनको कह रहा हूँ कि आप मुझे ना टेक्स्ट मैसेज भेजो। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई कर लिया है इन्होंने। अब मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई होते ही ये लोग मुझे पाइनियर से कनेक्ट करने के लिए ले आए। तो यहाँ पे ये लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर आपका पाइनियर अकाउंट जो है वो कंपनी पर रजिस्टर्ड है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है ईबे का अकाउंट भी कंपनी पे ही रजिस्टर करें, क्योंकि अगर आपका दोनों आपस में एक जो है वो कंपनी का वो एक जो है पर्सनल हुआ तो वो आपस में सिंक नहीं हो सकेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आपका जो है पाइनियर का अकाउंट या ईबे का अकाउंट कंपनी का है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका दूसरा अकाउंट जो ईबे का हो या पाइनियर का जिसका भी होगा वो कंपनी का ही होना चाहिए। तो मतलब अगर आपका ईबे कंपनी का है तो आपका पाइनियर भी कंपनी का हो, अगर आपका पाइनियर पर्सनल है तो आपका ईबे का अकाउंट भी पर्सनल ही हो। तो मैं यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट पर ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये डमी अकाउंट है, मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करूँ। तो मैं जो पर्सनल डिटेल्स बना रहा हूँ, मेरा पाइनियर का अकाउंट भी पर्सनल है, तो मैं इसको पर्सनल पर ही कंटिन्यू कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पाइनियर का अकाउंट है तो उसको यहाँ पे सिंक कर दें, वरना ये कि आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास है पहले से ही, तो मैं इसको साइन इन कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना पाइनियर का अकाउंट जैसे साइन इन किया, पाइनियर कह रहे हैं कि आप एग्री हो अपने अकाउंट को ईबे के साथ सिंक करने के लिए, तो हाँ मैं एग्री हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ एग्री। कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया मेरा, इसको मैं ओके करके इस विंडो को बंद कर दूंगा और ये मैं आ गया यहाँ पे वापस। ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है मेरी डिटेल पाइनियर से निकाल ली है, सिंक करके दोनों डिटेल्स को आपस में कंबाइन कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आप सबमिट करोगे तो ये सारी डिटेल जो है उसको सिंक कर देंगे मेरे पाइनियर के अकाउंट के साथ। तो मैं इसको मेरे ईबे के अकाउंट के साथ, तो मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो मेरा कार्ड डिटेल्स जो थी वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। और अब ये कह रहे हैं कि आप अगर जैसे तुम सबमिट पर क्लिक करोगे तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी वो पाइनियर के पास वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। तो जैसे ही वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा तो ये लोग मुझे बता देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट रिक्वेस्ट। ये रही पाइनियर की ईमेल जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब इसमें जो है कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई है कि आप जो है अपना पाइनियर का अकाउंट ईबे से कनेक्ट करना चाहते हो। ये कह रहे हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं और जैसे ही हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम आपसे रब्ता करेंगे। आप पहले से ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होंगे, हम इस पर जैसी लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी है तो कंपनी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए ये टैब है हमारे पास, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए, नेशनल आईडी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, ये दो जो रेजिडेंस जो है ये दो चीज़ें हमें चाहिए अगर हम इंडिविजुअल हैं। अगर हमारी कंपनी है जिस कंपनी के नाम पे हम लोग बना रहे हैं अकाउंट, तो हमारा होगा कंपनी का सर्टिफिकेशन। ठीक है, कंपनी की एड्रेस वेरिफिकेशन, पर्सन जो कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है उसकी आइडेंटिफिकेशन, और ये कि लेटर ऑफ अथॉराइजेशन, ये चारों चीज़ें हमें चाहिए होंगी अगर ये कि हम कंपनी से अपना अकाउंट जो है रजिस्टर करना चाहें तो। लेकिन हमने जो है इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया तो हमें सिर्फ यही दो चीज़ें दरकार हैं। इन दो चीज़ों की हम स्कैन वर्जन जो है वो अपने पास रख लेंगे ताकि जैसी पाइनियर वाले हमसे रब्ता करें हम डायरेक्ट उनको ये चीज़ें दे के अपना जो है सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करें ताकि हमारा ईबे पे जो सेलिंग प्रिविलेज है वो खुल सके। ठीक है दोस्तों, तो मुझे दूसरी ईमेल भी आ चुकी है पाइनियर की जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है यहाँ पर जाएं
अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करें, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ये हमारे जो होगा वो सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे उनको वेरीफाई करके ईबे को हमारी सारी डिटेल्स भेज देंगे, और ये कि हमारी ईबे को कह देंगे कि इनकी सेलिंग प्रिविलेज जो है वो ऑन कर दे। तो हम इनको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो है हमारा ई सेलिंग प्रिविलेज जो है वो खुल सके ईबे पे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है पायनियर पे, अपना साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर में जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है उनको। तो चलिए पायनियर में जाके हम सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं अपने पायनियर के अकाउंट के वेरिफिकेशन सेंटर में आया तो मेरा जो पायनियर का अकाउंट है वो सालों से मैं पायनियर का अकाउंट चला रहा हूँ, और मैंने सारी वेरिफिकेशन अपनी यहाँ पर पहले से ही की हुई है। मेरी सारी सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट है। कितनी बार उन्होंने मुझसे वेरिफिकेशन करवाई है, मैंने हर बारी सक्सेसफुली की है। तो इसलिए अभी जब मुझे ईबे ने वेरिफिकेशन के लिए भेजा तो पायनियर है, उन्हें पता है कि मैं उनका जो एस्टेब्लिश कस्टमर हूं, तो एक अरसे से मैं वेरीफाइड ही हूँ इनके पास। तो उन्होंने मुझे कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ। सिर्फ एक कंट्री का मांगा था कि कौन सी कंट्री से, मैंने उसमें दे दिया पाकिस्तान, और बाकी सारी चीज़ें मेरी पायनियर के पास पहले से ही है, तो वो चीज़ें उन्होंने ईबे को फॉरवर्ड कर दी हैं। जिसका मतलब ये कि मुझे अभी कोई ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है वो नए होंगे, आप लोगों का अकाउंट नया होगा पायनियर का, तो आपने जो है अपने NIC, अपनी बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें अपने पास मस्ट रखनी है। और बैंक स्टेटमेंट में मेक श्योर कर लें कि आपका नाम और एड्रेस बिल्कुल वैसा हो जैसा का आपने अपना ईबे को दिया है, ताकि जो है ईबे को दिया या पायनियर को दिया है, जो कि ताकि वो जो है उसको वेरीफाई कर सके आपस में मैच करके। बाय द वे, अगर आप में से किसी ने पायनियर पे साइन अप नहीं किया तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जो कि मेरा रेफरल लिंक है। उससे अगर आप जो है अपना अकाउंट साइन अप करेंगे तो आपकी पहली ट्रांजैक्शन पे आपको $20 का जो है वो बोनस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी सारी वेरिफिकेशन और ईबे का साइन इन करने का प्रोसेस। अब मुझे बस वेट करना है कि पायनियर जो है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीट कर ले, और उसके बाद वो ईबे को भेजे, ताकि ईबे जो है मेरी सेलिंग प्रिविलेज ऑन करे, ताकि मैं जो है अपना फर्स्ट प्रोडक्ट ईबे पर लिस्ट कर सकूं। अब पहले मैंने आपको लिस्ट करने का तरीका है, लेकिन वो जैसे मैंने लिस्ट किया उसको अभी तक उन्होंने लिस्ट नहीं किया। ये देख रहे हैं यहाँ पे ड्राफ्ट हुआ हुआ है ये। तो जैसे ही मुझे मेरी सेलिंग प्रिविलेज जो होगी वो खुलेंगी, उसके बाद ही जो है मैं अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट कर सकूंगा ईबे पे। ये रही दोस्तों एक और ईमेल मुझे आ गई, जिसमें कह रहे हैं ईबे अकाउंट वॉज कनेक्टेड सक्सेसफुली। जिसका मतलब ये है कि मेरा पायनियर का अकाउंट जो है वो ईबे से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब मैं ये कि ईबे का पायनियर का एस्टेब्लिश कस्टमर था, तो शायद इस वजह से मेरी जो है कुछ ज़्यादा ही जल्दी वेरिफिकेशन हो गई। लेकिन अगर आप लोगों ने नया साइन अप किया हो पायनियर पर, ईबे पर, दोनों पर एक साथ ही, तो अगर आप लोगों की किसी एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं इनको टाइम लगता है। अब ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 5 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मुझे पायनियर कह रहे कि आप सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो गए हो ईबे से, तो अब आप जो है ईबे से जो है अपनी पेमेंट्स पायनियर पे डायरेक्ट ही हासिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था ईबे पे साइन अप करना, अपने पायनियर के अकाउंट को ईबे के अकाउंट से सिंक करना, और उसके बाद खुद को वेरीफाई करवाने का सारा प्रोसेस। अभी इस वीडियो के बाद जो है आपका अकाउंट रेडी है, आप अपना पहला प्रोडक्ट जो है ईबे पर लिस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा ट्रिकी था, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बार बार इसको देखें, अगर जब तक आपकी सारी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए कि आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं, किस तरीके से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैंने जो है अपने पास अपनी बैंक स्टेटमेंट और नेशनल ID कार्ड की जो स्कैन वर्जन थे वो सारे अपने पास रखे थे खुद को वेरीफाई कराने के लिए। लेकिन मैं जैसे कि पायनियर का एस्टेब्लिश कस्टमर हूं, तो मेरी वेरिफिकेशन जो थी वो इजीली वैसी हो गई, क्योंकि मैं खुद पायनियर पे पास वेरीफाई था, तो पायनियर ने मेरी वही डिटेल्स ईबे को फॉरवर्ड कर दी। लेकिन आपके पास क्या होगा, आपके पास जैसी ये रिक्वेस्ट पायनियर के पास आएगी तो वहां पे आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप पायनियर पे खुद को वेरीफाई कराएंगे। पायनियर जो होगा आपकी वेरिफिकेशन ईबे तक भेज के ईबे पे भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी सारी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किया और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा क्लिक होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मेरी एक ऑडियंस है जिनके लिए मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी सीरीज की कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अब ये तो था ईबे पे साइन अप करने का
और खुद को वेरीफाई कराने का तरीका। लेकिन अगर आप अमेजन पे साइन अप करना और खुद को वेरीफाई कराना और साइन अप करने के बाद जो जो मसाइल आपको आते हैं उनको आप किस तरीके से हल कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। जीरो स्किल्स के साथ जो है आप कैनवा से फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे किस तरीके से मंगा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है, पायनियर का रेफरल लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान्स मेथड। अल्लाह हाफिज।